हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग 18 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट पर हम लोग प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे अपने इस वीडियो क्लास में चर्चा करते हैं। ये वीडियो क्लास आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। वीडियो क्लास को एक मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा गया है, जिसके अंतर्गत देखा जाए एक संपूर्ण कोर्स की तरह इसको बनाया गया है। पैकेज को इस पैकेज में आपको डेली वीडियो क्लास तो मिलती ही मिलती है। वीडियो क्लास की खासियत यह है कि ये वीडियो क्लास YouTube पर फ्री में भी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि आप डेली अगर YouTube पे जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को YouTube पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारी जो प्रीमियम मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप में हम लोग आपको क्या क्या देते हैं, तो डेली प्रिंटेबल PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है, डेली क्लास PPT आपको शेयर की जाती है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो PDF की हो चाहे वो MCQ का हो, यानी कि हम लोग डेली 10 MCQ का टेस्ट भी लेते हैं। महीने के एंड में आपको कंपाइल्ड PDF प्रोवाइड किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग, यानी कि दोनों माध्यम के जो विद्यार्थी हैं आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इस पैकेज को। हमारी जो बोलने की लैंग्वेज है हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हमारा पूरा कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो इस मासिक पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस मासिक पैकेज का लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट को आप चेक करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आपको पिन कमेंट में लिंक नहीं मिलता है तो आपको कहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आइए एक बार मैं बता देता हूं। क्योंकि अक्सर देखा जाए जो हमारा कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में एक ही चीज लिखी होती है कि सर ज्वाइन कैसे करेंगे। तो आइए मैं बता देता हूं एक बार, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। आपको गूगल ओपन करना है या फिर आप सीधे सीधे जाइएगा वेबसाइट पे। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन। ठीक है, जैसे ही समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन सर्च करेंगे उसके बाद यहां पर देखा जाए हमारा होम पेज खुल जाएगा वेबसाइट का। वेबसाइट का होम पेज ओपन होने के बाद में आपको जाना कहां पर है, आपको जाना है जो वीडियो क्लासेस का सेक्शन है, वीडियो लेक्चर का सेक्शन है, इसको आप ओपन करिएगा। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे न्यू रिलीज वाले सेक्शन में देखेंगे सबसे पहले आपको हमारा मासिक पैकेज दिख जाएगा। मासिक पैकेज को ओपन करिएगा और यहां से आसानी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि डेमो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आपको टेस्ट का डेमो देखना है तो जो 1 से लेकर 3 अगस्त तक का जो करंट अफेयर हमने पढ़ाया था एक ही क्लास में, उसका टेस्ट डेमो आप यहां पर देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको पैकेज को ज्वाइन करिएगा। वीडियो, टेस्ट और PDF तीनों चीजों को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। एक कंप्लीट पैकेज यहां पर देखा जिसका प्राइस कितना है, तो कंप्लीट प्राइस यहां पर बात करें तो इसका सेल प्राइस 25 रुपए है। लेकिन जैसे आप घटना चक्र की किताबें परचेज करते हैं तो ऊपर एक QR कोड रहता है कैशबैक का, उस कैशबैक वाले QR कोड को स्कैन करिएगा, आपके वॉलेट में कॉइन ऐड हो जाएगा और कॉइन को यहां पर अप्लाई कर देना तो ये मूल्य घटकर लगभग 18 रुपए 75 पैसे हो जाते हैं। ठीक है, और इसी 18 रुपए 75 पैसे में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मासिक पैकेज को ज्वाइन करने के बाद करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है। देखिए, आपका जो व्हाट्सएप है अगर आपने प्राइवेसी लगा रखी है तो आपके पास ऑटो जनरेटेड मैसेज नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अगर देखा जाए प्राइवेसी नहीं लगी है तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंच जाएगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप पर। अगर आपके पास जो ऑटो जनरेटेड मैसेज है वो नहीं पहुंचता है तो आपको करना सिर्फ ये है कि यहां पर ये दे रखा है हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिएगा। ठीक है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है। यहां पर हमारी टीम आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में ऐड कर देगी। उसी ग्रुप में देखा जाए तो सारी PDF शेयर की जाती हैं। भविष्य में आने वाली जितनी भी PDF होंगी सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी PDF हैं सारे के सारे PDF आपको वहीं पर मिल जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो ये है हमारा जो मासिक पैकेज है, प्रीमियम पैकेज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चूंकि जो कुछ लोगों के मैसेजेस हैं उसी वजह से देखा जाए पूरी वेबसाइट खोलकर मुझे दिखानी पड़ती है कि किस प्रकार से ज्वाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग का मैसेज ये भी रहेगा कि सर एडवर्टीजमेंट बाद में किया करें, तो बाद में लोग स्किप कर देते हैं, आप 4 मिनट स्किप कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, देश की पहली कॉर्पोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस से जुड़ेगा स्प्राइट का नाम। यहां पर देखा जाए स्प्राइट, जो आप थम्स अप स्प्राइट पीते हैं ना, स्प्राइट का नाम अब तेजस से जुड़ जाएगा। बात की जाए तो लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को 19 अगस्त से 11 नवंबर 2026 तक 3 महीनों के लिए स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के नाम से संचालित किया जाएगा। यहां पर बात की जाए तो भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC ने शीतल पेय कंपनी स्प्राइट को ट्रेन की ब्रांडिंग एवं विज्ञापन अधिकार प्रदान किया है। ठीक है, यानी कि स्प्राइट को देखा जाए विज्ञापन अधिकार और राइट्स प्रदान किए गए हैं विज्ञापन का। बात की जाए तो यह पहली बार है जब किसी कंपनी को ब्रांड कंपनी
के ब्रांड नाम को रेलवे के आरक्षण प्रणाली और स्टेशन उद्घोषणा में ट्रेन के मूल नाम के साथ जोड़ा जाएगा, यानी कि स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस आने वाली है। ठीक है, तेजस एक्सप्रेस नहीं, स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस आने वाली है। चलिए देखते हैं। तेजस एक्सप्रेस देश की पहली कॉर्पोरेट सेक्टर संचालित ट्रेन है जिसका संचालन आईआरसीटीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देश की पहली कॉर्पोरेट सेक्टर संचालित ट्रेन कौन सी है? तेजस है, और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आईआरसीटीसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। आगे देखते हैं। न्यूयॉर्क में दिखाई जाएगी चौक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर। चौक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, यहां पर देखा जाए एक उपन्यास है, यहां पर बात करें डॉक्यूमेंट्री इस पर बनी हुई है, उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित साहित्यकार अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित 19 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, चौक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अगले माह न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास के सहयोग से प्रदर्शित की जाएगी। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? तो सविता शर्मा नागर के द्वारा एवं राजेश अमरोही के द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सचिदानंद जोशी ने भी सहयोग किया है। बात की जाए तो इसमें अमृतलाल नागर के जीवन, साहित्य और मानस के हंस, बूंद के समुद्र, अमृत और विष सहित 10 प्रमुख उपन्यासों को सम्मिलित किया गया है। एक प्रकार से जो अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास है उसके महत्वपूर्ण अंशों को एक साथ संकलित करके चौक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नाम से ये डॉक्यूमेंट्री जो 90 मिनट की है, लगभग 1.5 घंटे की है, इसको प्रदर्शित किया जाएगा। कहां पर? न्यूयॉर्क में। चलिए देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री में भारतीय लोक संस्कृति, मानवीय संबंधों और सामाजिक चेतना को प्रस्तुत करने के साथ साथ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उनके उपन्यासों को, सामाजिक संघर्षों को भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना होगा कि चौक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसके द्वारा लिखी गई है, किसके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है? तो अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है, और अमृतलाल नागर पद्म भूषण से सम्मानित है। इस डॉक्यूमेंट्री को कहां प्रदर्शित किया जाएगा? न्यूयॉर्क में प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 साल बाद भारत में विश्व चैंपियनशिप का आगाज होगा। यहां पर देखा जाए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा, यानी कि 17 से लेकर 23 अगस्त तक इसका आयोजन कहां पर? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो भारत में यह चैंपियनशिप 17 सालों के बाद हो रही है। इससे पहले कब हुई थी? 2009 में हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। बात की जाए तो प्रतियोगिता में 52 देशों के 377 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 5 वर्गों में यहां पर देखा जाए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल। ठीक है, बात की जाए तो पीवी सिंधु महिला एकल में 9वीं वरीयता प्राप्त है, जबकि लक्ष्य सेन जो है ये भारत के प्रमुख पुरुष एकल उम्मीदवार है। ठीक है, आगे चलते हैं। लीबिया में भारतीय स्काई डाइवर्स ने तिरंगे के साथ बनाया विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, यहां पर देखा जाए लीबिया जो कंट्री है वहां पर जो भारतीय स्काई डाइवर्स है उनके द्वारा तिरंगे के साथ एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 7 अगस्त 2026 को लीबिया के बेंगाजी में 38 देशों के 65 स्काई डाइवर्स ने 13,000 फीट की ऊंचाई से एक सैन्य विमान से सामूहिक छलांग लगाई। अब यहां पर देखा जाए इस विश्व रिकॉर्ड प्रयास में केरल के जमशीर थानोरोट, उत्तर प्रदेश के अभिषेक रावत, बिहार की ईसा राज ने भारतीय तिरंगे का प्रतिनिधित्व किया था। बात की जाए तो सभी प्रतियोगियों ने, ठीक है, जो सभी प्रतिभागी थे इन्होंने इल्यूशियन IL-76 TD सैन्य परिवहन विमान से छलांग लगाई और एक साथ राष्ट्रीय झंडों के साथ स्काई डाइविंग की। यानी कि जितने स्काई डाइवर्स थे, ठीक है, 38 देशों के स्काई डाइवर्स, उनके द्वारा देखा जाए अपने अपने देश का झंडा लेकर छलांग लगाई गई थी 13,000 फीट की ऊंचाई से। ठीक है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 14 अगस्त 2026 को इसे एक विमान से राष्ट्रीय झंडों के साथ सबसे अधिक स्काई डाइवर्स के कूदने के रिकॉर्ड के रूप में मान्यता भी प्रदान की। यानी कि एक प्रकार से एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में इसको दर्ज किया गया कि एक साथ अपने अपने राष्ट्रीय ध्वजों के साथ सबसे अधिक स्काई डाइवर्स के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया। और यह रिकॉर्ड कहां पर बना था? यह रिकॉर्ड बना था लीबिया के बेंगाजी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंदौर में देश का पहला वर्चुअल जू वन्यजीव अनुभव का एक नया मॉडल होगा। ये यहां पर बात की जाए मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित कमला नेहरू प्राणी उद्यान संग्रहालय में देश का पहला वर्चुअल जू शुरू किया गया है, जिसे लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया गया है। यहां पर बात की जाए तो लगभग 8,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने इस केंद्र में 3D डोम थिएटर, 14D सिनेमा और डिजिटल जंगल सफारी जैसी तकनीकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बात की जाए तो वर्चुअल जू को 17 अगस्त
2026 को आम जनता के लिए खोला गया तथा प्रवेश शुल्क 70 रुपए निर्धारित किए गए हैं। यहां पर देखा जाए यह पहल वन्यजीव शिक्षा, जैव विविधता, जागरूकता और शहरी पर्यटन की तकनीकी के माध्यम से बढ़ावा देने का एक नया मॉडल प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो आपके पॉइंट, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो यही जान लो कि देश का पहला वर्चुअल जू कहां पर खोला गया है? इंदौर में। और इंदौर में कहां पर? तो कमला नेहरू प्राणी उद्यान संग्रहालय में खोला गया है, पीपीपी मॉडल पर। चलिए आगे देखते हैं। थाईलैंड में मैत्री 15, ठीक है, यहां पर देखा जाए जो मैत्री अभ्यास है उसका 15वें अभ्यास में भारत थाई सेना सहयोग और ज्यादा मजबूती प्रदान की जाएगी। यहां पर देखें तो भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण 18 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक थाईलैंड के सूरत थानी स्थित विभाबंदी रंगसिट कैंप में आयोजित किया जा रहा है। यहां पर देखा जाए तो अभ्यास में दोनों देशों के 85 सैन्यकर्मी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें भारतीय दल के प्रतिनिधित्व 9 गोरखा राइफल के द्वारा की जा रही है। मैत्री अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच में सामरिक समन्वय तथा संयुक्त अभियान क्षमता को मजबूती प्रदान करना है। देखा जाए तो मैत्री अभ्यास के 15वें संस्करण में जंगल और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान, ठीक है, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अनुरूप सैन्य कार्रवाई के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बात की जाए अगली खबर की, तो अगली खबर क्या है? नेपाल ने भारतीय सेना प्रमुख को दिया मानद जनरल रैंक। रक्षा संबंधों को इससे क्या होगा? नई मजबूती मिलेगी। आइए देखते हैं पॉइंट क्या है। यहां पर देखा जाए तो 17 अगस्त 2026 को नेपाल के राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है इनका? रामचंद्र पौडेल। इनके द्वारा देखा जाए काठमांडू के शीतल निवास में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना का मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है। भारत और नेपाल के बीच दोनों देशों के सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि देने की परंपरा 1950 से चली आ रही है, जो सैन्य संबंधों और आपसी विश्वास का प्रतीक भी है। यहां पर देखा जाए तो जनरल धीरज सेठ ने नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंधले के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सैन्य सहयोग और साझा रणनीतिक हितों पर चर्चाएं भी की हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच में लगभग 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जिससे रक्षा सहयोग, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा समन्वय पर विशेष महत्व के रूप में जाना जाता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार चंद्रशेखर वाई शिल्पी का निधन हो गया है। ठीक है, चंद्रशेखर वाई शिल्पी का निधन हो गया। यहां पर देखा जाए तो प्रसिद्ध मूर्तिकार और शिल्पकार हैं चंद्रशेखर वाई शिल्पी। इनका कलबुर्गी कर्नाटक में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म यादगीर जिले के कक्केरा गांव में हुआ था। यहां पर देखा जाए 18 वर्ष तक गुरु शिक्षा परंपरा में काष्ठ शिल्प का प्रशिक्षण लिया तथा बाद में पत्थर और पंचलौह शिल्प में दक्षता भी प्राप्त की थी। उनकी कलाकृतियों में चालुक्य, होयसला, चोल, राष्ट्रकूट और पल्लव स्थापत्य परंपराओं की झलक मिलती है तथा वे शिल्प शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। यहां पर देखा जाए उन्हें राष्ट्रीय मास्टर शिल्पकार पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था। साथ ही साथ देखा जाए तो कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 2014 भी उनको प्रदान किया गया था। कर्नाटक शिल्प कला अकादमी मानद पुरस्कार 2012 में प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार नाम याद रखिएगा। चंद्रशेखर वाई शिल्पी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार और शिल्पकार थे। इनका देखा जाए तो अगस्त 2026 में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मिश्र धातु निगम लिमिटेड को जीआई एरोस्पेस से S400 अनुमोदन प्राप्त हुआ है। ठीक है, जीआई एरोस्पेस के द्वारा S400 अनुमोदन किसको प्रदान किया गया है? तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड को प्रदान किया गया, जिसको आप शॉर्ट में मिधानी के नाम से जानते हैं। यहां पर देखा जाए मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी को जीआई एरोस्पेस से S400 अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत की पहली कंपनी बन गई है मिधानी। ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है कि जीओ एरोस्पेस से जीई एरोस्पेस से S400 अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? ठीक है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड पहली भारतीय कंपनी बनी है। यहां पर देखा जाए S400 उच्च प्रदर्शन वाले एरोस्पेस मिश्र धातुओं के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करने वाला विशेष प्रमाणन कार्यक्रम है। बात करें तो अनुमोदन से मिश्र धातु निगम को सुपर एलॉय टाइटेनियम मिश्र धातु परीक्षण एवं एरोस्पेस स्तरीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यहां पर यह पॉइंट आप याद रखिएगा कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में है और मिनी रत्न श्रेणी 1 में एक सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है मिधानी।
ठीक है। मिधानी मिनी रत्न कंपनी है, इसको श्रेणी 1 में रखा गया है। स्थापना 1973 में हुई थी और मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में अवस्थित है। हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपको कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। साइबर कुश्ती 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एआई हैकाथॉन है जो है, इसका नाम क्या है? साइबर कुश्ती 2026। इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट ने नई दिल्ली में साइबर कुश्ती 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकाथॉन शुरू किया है। यहां पर बात की जाए तो यह पहल तीसरे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा डिजिटल फॉरेंसिक एवं इंटेलिजेंस सम्मेलन 2026 के तकनीकी कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया है। प्रतियोगिता का उद्देश्य एआई आधारित परिस्थितियों में मानवीय निर्णायक क्षमता का परीक्षण करना। पंजीकरण देखा जाए यहां पर 10 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा। प्रतियोगिता 3 चरणों में अखाड़ा, दंगल, केसरी, फाइनल क्रमशः 15 सितंबर, 24 सितंबर और 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए जो विजेता टीम होगी उसको साइबर केसरी 2026 की उपाधि तथा गदा भी प्रदान की जाएगी। तो एक प्रकार से ये साइबर फील्ड है ना, उसमें देखा जाए एक प्रकार से ये एआई हैकाथॉन है जिसका नाम क्या है? साइबर कुश्ती 2026। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पेशेवर सेवा क्षेत्र पर नीति आयोग की तीसरी रिपोर्ट जारी हुई है। देखा जाए तो नीति आयोग ने इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट ऑन रेगुलेटरी रिजीम इन प्रोफेशनल सर्विसेज शीर्षक से पेशेवर सेवाओं पर अपनी तीसरी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का शुभारंभ नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लहड़ी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यहां पर देखा जाए भारत के कुल सेवा निर्यात में पेशेवर सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 25% है, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं पर देखा जाए तो रिपोर्ट में 4 आयामी रणनीति सुझाए गए हैं, जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, सेवा मूल्य श्रृंखला में विस्तार करना, निरंतर पेशेवर विकास को बढ़ावा देना सम्मिलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली आपकी परीक्षा सवाल भी पूछा जा सकता है कि इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट और रेगुलेटरी रिजीम इन प्रोफेशनल सर्विसेज शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सब्सिडी सीबीडीसी, ठीक है, सीबीडीसी आधारित डीबीटी की शुरुआत की गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत की गई है। यहां पर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उस पर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परियोजना स्टार्ट की है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश देश के सभी लाभार्थियों को डिजिटल रुपया वॉलेट के माध्यम से खाद्य सब्सिडी देने वाले पहले केंद्र शासित बने हैं। यानी कि बात की जाए तो डिजिटल रुपया वॉलेट के माध्यम से खाद्य सब्सिडी देने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गए हैं? 2 बने हैं, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली। ठीक है, बात की जाए तो नई व्यवस्था में सब्सिडी सीधे लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में भेजी जाएगी। इसका उपयोग अधिकृत विक्रेताओं से खाद्यान्न खरीदने के लिए किया जा सकेगा। यहां पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है इसकी शुरुआत मार्च 1920 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी और इसका उद्देश्य 80 करोड़ से अधिक कमजोर नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। ठीक है, चलिए अगली खबर पर देखा जाए, चर्चा करते हैं। जल जीवन मिशन जो था इसको 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2019 में योजना प्रारंभ हुई थी। ग्रामीण नल जल कवरेज जो था ये 16.7% से बढ़कर कितना हो गया है? 82% से ज्यादा हो गया है। देखा जाए तो जल जीवन मिशन, ठीक है, जो जल जीवन मिशन है 15 अगस्त 2026 को 7 वर्ष इसने पूरे कर लिए और ग्रामीण परिवारों में नल जल कवरेज जो था ये 82% से अधिक हो गया है। देखा जाए तो देश में 15.91 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। जो 2 लाख से अधिक गांव हर घर जल प्रमाणित हो गए हैं। ठीक है, 2 लाख से अधिक गांवों को देखा जाए तो हर घर नल से जल जो प्रमाण है वो प्रदान किया गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। हर ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। यहां पर देखा जाए केंद्र सरकार ने मिशन की समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दी है और यह केंद्र प्रायोजित योजना है। यानी कि देखा जाए तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी है? 90 और 10 की है। यानी कि 10% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। जबकि अन्य राज्यों में देखा जाए तो 50% राज्य और 50% केंद्र के द्वारा वहन किया जाएगा।
चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नों पर। इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न क्या है, लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को 19 अगस्त से 11 नवंबर 2026 तक किस नाम से संचालित किया जाएगा? कोका कोला तेजस एक्सप्रेस, स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस, पेप्सी तेजस एक्सप्रेस या फिर लिम्का तेजस एक्सप्रेस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो मुंबई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर देखा जाए भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 15 में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन सा रेजिमेंट कर रहा है? 9 गोरखा राइफल्स, सिख रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स या फिर असम राइफल्स। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली कंपनी के रूप में मिधानी को किससे S-400 अनुमोदन प्राप्त हुआ है? बोइंग से, एयरबस से, लॉकहीड मार्टिन से या फिर GE एरोस्पेस से। आगे देखिए अंतिम सवाल क्या है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? योजना कब शुरू हुई थी जल जीवन मिशन? 15 अगस्त 2018, 26 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2019 या फिर 2 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में 18 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनमें चर्चा की है। और यहां पर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेली करंट अफेयर के होते हैं उनको सब लोग उनको यहां पर देखा जाए अपने क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। जो प्रश्न आपसे कमेंट बॉक्स के मतलब पूछे जाते हैं इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। साथ ही साथ जब आपका करंट अफेयर का टास्क डेली कंप्लीट हो रहा है तो उसी कंप्लीट टास्क को डन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना होता है? डन लिखना होता है। ये डन देखा जाए बेसिकली स्टार्टिंग में लोग भर भर के लिखते थे, अभी भी लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं लेकिन डन लिखना भूल जाते हैं। डन आप लिखा करिए। मैं आपके जो कमेंट होते हैं सारे कमेंट में देखता हूं, जो जेन्युइन कमेंट होते हैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। कोई सवाल हो रहा है, सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपके सवाल रहा करें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास भी कमेंट बॉक्स में जरूर करूंगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।